Okay, so question 11 लेते हैं. Question 11 is if A vector and B vector are two such vectors that magnitude of A vector is 2 and magnitude of B vector is 7 and A vector cross B vector is this. Find the angle between A vector and B vector. Okay, तो A vector और B vector है, उनके बीच का आपको एंगल पता करना है ना. तो देखो आप देखें कि हम बात करें मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर. ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या जाएगा, ए बी साइन थीटा. ठीक है, इट विल बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा. सो आई कैन राइट दैट साइन थीटा इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर. ओके, एंड डिवाइड बाय ए बी. सो काफी सिंपल क्वेश्चन है. आपको मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना पड़ेगा पहले ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का. ठीक है, तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला हमें आता ही है. ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर थे वो कितना है, ये है आपके पास 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप. ओके, यानी 326. ओके, सो 326, 3 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कर देंगे प्लस 6 स्क्वायर, है ना. ये स्क्वायर कर देंगे, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लेंगे. तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 3 9, 2 2 4 प्लस 6 6 36. ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास. कितना हो गया ये 36 for 49, सो 7 आ जाएगा यहाँ से. तो ठीक है, नाउ साइन थीटा में वैल्यू पुट कर दो. साइन थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपने फाइंड आउट किया है 7 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज गिवन इन अ प्रॉब्लम. मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज 2 एंड मैग्नीट्यूड बी इज 7. ओके, सो 2 into 7, तो इससे कैंसिल कर लो. इट विल बी इक्वल टू 1/2. ओके, इट विल बी इक्वल टू 1/2. तो देखिए आप, ए क्रॉस बी गिवन था अपने को, है ना. तो कितना हो जाएगा 1/2, कितने पता है 30 डिग्री पे, है ना. आप देखें यहाँ पर 1/2 साइन में कहाँ होता है, 30 डिग्री पे होता है. तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 30 डिग्री, या यू कैन राइट पाई/6. ओके, आया समझ में, है ना. सो 11th का आंसर आपके पास आ जाएगा पाई/6. बोलो यस नो. हाँ सर। सही है, समझ में आया. ठीक है, अभी लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 लेते हैं. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 डन. क्वेश्चन नंबर 12 ये कह रहे हैं फाइंड द मूवमेंट अबाउट द पॉइंट दिस ऑफ अ फोर्स रिप्रेजेंटेड बाय दिस एक्टिंग थ्रू द पॉइंट दिस. ये पॉइंट दिया हुआ है. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो मूवमेंट है, मूवमेंट का फॉर्मूला होता है आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर. ठीक है, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर. अब ये आर वेक्टर क्या है, आर वेक्टर है पोजीशन वेक्टर. आर इज व्हाट, पोजीशन वेक्टर. अब पोजीशन वेक्टर मींस, मैं आपको एक डायग्राम बनाता हूं जो मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था. जैसे इस तरह से मान लो कोई रोड है. ठीक है, इस तरह से कोई रोड है और इस रोड में यहाँ पर, यानी ये एक पिन टाइप का जॉइंट है, पिन टाइप का जॉइंट है. इसके अबाउट ये मूव कर सकती है. मान लो इस पॉइंट को तो अपन ले लेते हैं ओ, और ये पॉइंट ले लेते हैं पी जहां पर की फोर्स लग रहा है. ये पॉइंट क्या है, दिस पॉइंट इज पी, और फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है, एफ अप्लाई हो रहा है. कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है, एफ फोर्स अप्लाई हो रहा है. ठीक है, तो ये जो पोजीशन वेक्टर से कहने का मतलब ये है कि ये जो इनके बीच की डिस्टेंस होती है, जैसे यहाँ पर मैं सिर्फ एक जस्ट आई एम गिविंग यू एग्जाम्पल. वेक्टर फॉर्म में कैसे सॉल्व करेंगे आप देखना. तो आपको पॉइंट दे रखा है जिसके अबाउट मूवमेंट हो रही है. ठीक है, तो देखो फाइंड द मूवमेंट अबाउट अ पॉइंट. तो आपको पॉइंट दे रखा है, पॉइंट का वेक्टर दिया हुआ है जिसके अबाउट मूवमेंट हो रही है, और जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है उसका भी वेक्टर दिया हुआ है. ठीक है, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे पोजीशन वेक्टर, इस ये जो वेक्टर है इसमें से इसको माइनस कर देंगे. ठीक है, सो 2i कैप आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2i कैप माइनस j कैप प्लस 3 कैप. ठीक है, एंड माइनस करेंगे हम. ठीक है, जिस पॉइंट के बाद मूवमेंट ले रहे हैं उसका वेक्टर क्या गिवन है, i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप. सर वो माइनस कैसे, वापस बता सकते हो? मैं लास्ट क्लास में आपको बताया था ना पोजीशन वेक्टर कैसे निकालते हैं. जैसे मान हाँ लो सर। कि हाँ, ये जो भी वेक्टर्स दिए हुए हैं ये विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन दिए होते हैं, विद ओरिजिन, रिस्पेक्ट टू ओके। ओरिजिन दिए होते हैं. ठीक है, तो विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन दिए होते हैं, तो अब ये चेंज हो रहा है ना, तो चेंज में क्या करेंगे, माइनस कर देंगे इसको. मैंने आपको ध्यान होगा लास्ट क्लास में एक एग्जांपल दिया था, देखो इस तरीके का. जैसे ये ओरिजिन है ओ, यहाँ पर कोई पॉइंट दे रखा है आपको ए, है ना, यहाँ पर एक कोई पॉइंट दे रखा है बी. अब जैसे ए जो पॉइंट है उसका जो वेक्टर होगा वो आपको गिवन है, मान लो ओ, ये मान लो ये वेक्टर आपको गिवन है ए वेक्टर.
ऐसे ही दूसरा वेक्टर ये बी गिवन है, ये बी वेक्टर हो गया। अब अगर आपको इनके रेस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर निकालना है, जैसे अगर अपन ए टू बी ये वेक्टर निकाले तो ये पोजीशन वेक्टर होगा आर वेक्टर। ठीक है, अब इसमें रूल लगा दो अपना वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन का, ट्राइंगल वाला, जो कंटिन्यूअस आर में वो तो प्लस हो जाएगा, तो ए वेक्टर प्लस आर वेक्टर तो ऐड हो जाएगा और इजिकल टू क्या आ जाएगा, बी वेक्टर आ जाएगा। तो आर वेक्टर इजिकल टू क्या हो जाएगा, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ठीक है, इस तरह से हाँ करते सर, हैं, यहाँ समझा। अपन डायरेक्ट ये रूल लगा रहे हैं ना। तो आर वेक्टर हम फाइंड आउट करते तो आर वेक्टर देखो, यहाँ से अगर मैं आई कैप ले लेते हैं तो 2 - 1 तो 1 आ जाएगा, प्लस का 1 आएगा, ये आई कैप आ गया है ना, ये माइनस है यहाँ पे -1 है, ये प्लस माइनस ये भी माइनस हो जाएगा, तो -3 जे कैप आ जाएगा, यहाँ से -3 जे कैप आ जाएगा। नाउ +3 के कैप एंड प्लस के कैप, तो ये हो जाएगा +4 के कैप, है ना। तो ये आर वेक्टर आ गया। एफ वेक्टर ऑलरेडी फोर्स वेक्टर हमें गिवन है, फोर्स वेक्टर देख लेते हैं। फोर्स वेक्टर क्या गिवन है, फोर्स वेक्टर इज हाउ मच, 3i कैप प्लस के कैप। फोर्स वेक्टर इज हाउ मच, 3i कैप प्लस के कैप, ये हमारा हो गया फोर्स वेक्टर। नाउ व्हाट टू फाइंड आउट, हमें मूवमेंट निकालना है, तो इसका फॉर्मूला होता है टाउ, बोलते हैं इसको टाउ, क्या रीड करते हैं इसको, टाउ, TAU, टाउ। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। ये मैंने एग्जाम्पल भी दिया हुआ है आपको, जो वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट अब मैंने आपको स्टडी कराया था, तो वहां पे ये एग्जाम्पल था, देखना आप ध्यान से। ठीक है, तो आर वेक्टर इसका क्रॉस प्रोडक्ट करना है आपको, तो क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, तो आई कैप, जे कैप, के कैप। आर देखो कितना है, आर है आपका 1 -3 एंड 4। ठीक है, और एफ देख लेते हैं, एफ का क्या है, ये 3 आ जाएगा, देन हियर इज 0 एंड हियर इज 1। ओके, सो नेक्स्ट यू हैव टू राइट आई कैप, इसको क्रॉस करो, -3 यहाँ से बनेगा आपके पास, -3 एंड -0 माइनस जे कैप, जे कैप करो, ये 1 हो गया यहाँ से। ठीक है, और 4 3 जा 12, तो -12 आ जाएगा इधर से, है ना। देन प्लस के कैप, के कैप में देखें आप, ये 0 है ना, और +9, तो योर आंसर इज -3 आई कैप। ओके, एंड +11, +11 जे कैप एंड +9 के कैप। ठीक है, एक बार आंसर कंफर्म कर ले हम, हाँ सर, यही है। यही है। ठीक है, तो इस तरह से सॉल्व करना है। ये 11 एंड 12 सॉल्यूशन हो गए आपके। ठीक है, सो 12 भी डन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13। अब ये प्रूफ करने वाले क्वेश्चन है, ध्यान से देखना आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 13। तो यहाँ पर आपको गिवन है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और फिर क्रॉस है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, क्रॉस किया हुआ है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ये कह रहे प्रूफ करना है अपन को, इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। ठीक है, प्रूफ करना है आपको, तो कोई भी साइड पिक कर सकते हो आप, जैसे हम एलएचएस पिक कर लेते हैं, यहाँ पे एलएचएस ले लेते हैं। तो एलएचएस है आपके पास, देखो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस बी, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो ए का ए से करो पहले तो, सो इट विल बी इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। ठीक है, फिर ए का करेंगे बी से, तो ये आएगा माइनस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, अब बी का करेंगे ए से क्रॉस प्रोडक्ट, तो आएगा प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। ठीक है, फिर बी का करेंगे बी से ही, तो प्लस माइनस माइनस बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, अब ये आप ये एलएचएस साइड लेके सॉल्व कर रहा हूं मैं। अब आप ये ध्यान रखना कि सेम वेक्टर्स है, इक्वल वेक्टर्स है, और इक्वल वेक्टर्स का आप क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो कितना आएगा आंसर, इक्वल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आता है, बोलो। 1। 1 आएगा, ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर है। आप क्या करोगे, हाँ, ए मैग्नीट्यूड ऑफ, स्क्वायर। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, और यहाँ साइन थीटा, थीटा क्या है इन दोनों के हाँ, बीच में, एंगल। इक्वल। थीटा कितना होगा इन दोनों के बीच में, ए वेक्टर सेम ही तो डायरेक्शन है ना, दोनों ही तो ए वेक्टर है वो, तो थीटा तो 0 होगा, तो 0 आ जाएगा। तो वो ए स्क्वायर आता है जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट में 0 आता है। तो सेम अगर ये इक्वल वेक्टर से आप क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हो तो कितना आएगा, यहाँ पे 0 आएगा। ये माइनस कर दो इसको, ये ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कर दो इसको। ठीक है, ये प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर कर देंगे, और ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, अब ए क्रॉस बी को अगर मैं बी क्रॉस ए करूंगा तो ये प्लस का हो जाएगा, है कि नहीं, रीड करी हाँ। थी ना प्रॉपर्टीज, है ना। और यहाँ पर आपके पास है प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, तो दोनों का सम हो जाएगा, तो आपके पास क्या जाएगा, ट्वाइस ऑफ बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, और ये प्रूव हो जाएगा आपका।
ठीक है, समझ आया? सर 1 मिनट। देख लो। हाँ सर। ठीक है, ओके, चलो और देखते हैं नेक्स्ट। तो 13 डन हो गया हमारा। 14 ये कह रहे हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये भी प्रूफ करने वाला ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहे हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू, अंडर रूट में है कुछ वैल्यू, अंडर रूट में देखिए आप क्या गिवन है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का स्क्वायर है। ठीक है, सो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का स्क्वायर है। ठीक है, एक बार और चेक कर लेते हैं। ठीक है ना? अब ये प्रूफ करना है हमें। इसमें हम ले लेते हैं आरएचएस। सबसे पहले देखो एलएचएस ले लेता हूं मैं, एलएचएस ले लेता हूँ। ठीक है, एलएचएस में मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करना है। सो इट विल बी हाउ मच, ए बी साइन थीटा होगा ना, ए बी साइन थीटा होगा, ये तो आता है आपको। अब यहाँ पर नेक्स्ट अपन ले लेते हैं आरएचएस। ठीक है, आरएचएस लेते हैं। तो आरएचएस आपको क्या गिवन है, आरएचएस है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होगा, ए बी कॉस थीटा होगा, नहीं होगा? होगा ना भाई। ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा होता है, और इसका स्क्वायर किया हुआ है तो स्क्वायर कर दो, है ना? अब स्क्वायर रूट करो ए स्क्वायर बी स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड कोस स्क्वायर है थीटा। ठीक है, ए, सर हाँ बोलो। सर इधर एलएचएस में ए ए ए वेक्टर इनटू बी वेक्टर लिखा है, तो उसमें ए बी साइन थीटा लिया है। हम्म और आरएचएस में ए वेक्टर इनटू बी वेक्टर, उसमें ए बी नहीं कॉस नहीं, थीटा लिया है। आरएचएस लिया है ना, ये तो आरएचएस लिया है ना। ये तो एलएचएस था, ऊपर वाली तो एलएचएस साइड थी, ये आरएचएस साइड ली है ना अपन ने। तो आरएचएस साइड हाँ क्या है, स्क्वायर रूट में है ना, ये तो स्क्वायर रूट हाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का स्क्वायर है। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो एज इट इज आ जाएगा, और ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा होता है ना, स्केलर प्रोडक्ट है ना, तो डॉट प्रोडक्ट है ना, डॉट प्रोडक्ट ओपन होता है तो क्या होता है, ए बी कॉस थीटा आएगा ना। सॉरी। अ, ठीक है। हाँ सर, बट किधर साइन थीटा और कॉस थीटा किस में आएगा, उसमें कंफ्यूजन है। अरे क्यों, कैसे होना चाहिए, आपने नोट्स अच्छे से नहीं पढ़े क्या? क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे ए बी, तो ये क्या आता है, ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा एन कैप आता है, ये आपका वेक्टर प्रोडक्ट है। और वहीं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आप करोगे तो ये ए बी कॉस थीटा आएगा, ये स्केलर प्रोडक्ट है। दो ही तो पढ़े हैं अपन ने। एक तो ये स्टडी करा है कि दो वेक्टर का प्रोडक्ट अगर वेक्टर ही हो तो इसके वेक्टर प्रोडक्ट हो गया, और दो वेक्टर क्वांटिटीज का प्रोडक्ट अगर स्केलर क्वांटिटी आ रही है तो वो स्केलर प्रोडक्ट हो गया। दो ही तो स्टडी करे हैं बस अपन ने, है ना? हाँ सर। ठीक है, थोड़ा और अच्छे से स्टडी करो, है ना? अब देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर को कॉमन ले लो, तो वन माइनस क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा नहीं आ जाएगा? हाँ ए सर। स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन ले लिया है ना। अब क्या करें, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ही आ गया। वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या आता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, हाँ और ये पूरा सॉल्व हो गया, आपका क्या आ जाएगा, ए बी साइन थीटा आ जाएगा, है ना? तो आप देखो आपका हाँ एलएचएस भी ये था, आरएचएस भी ये आ गया, तो प्रूफ हो गया एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। ठीक है, हाँ सो हैंस प्रूफ, प्रूफ हो गया। आया समझ में? हाँ सर। ठीक है, इस तरह से सॉल्व करना है। और देखते हैं, तो 13 भी डन हो गया, 14 भी डन हो गया। 15 देखते हैं। 15 है कि फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज 10 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज 2 एंड वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज 12। ठीक है, तो हमसे यहाँ कराया है क्वेश्चन नंबर 15, हम आ गए हैं। सो क्वेश्चन नंबर 15, so he is asking about that find a vector cross b vector। तो a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर क्या होगा आपका, ए बी साइन थीटा होगा। क्या होगा, ए बी साइन थीटा होगा। पहली बात, फर्स्ट इक्वेशन अपन ने दे दी। अब देखो आपको गिवन क्या क्या है इसमें क्वेश्चन में। आपको मैग्नीट्यूड ऑफ ए गिवन है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी गिवन है, तो ए 10 एंड 2। ठीक है, तो ए की वैल्यू तो आपको गिवन है 10 एंड बी की वैल्यू गिवन है आपको 2। तो ए और बी तो ऑलरेडी है आपका, कैसे भी करके अपन को थीटा निकालना है कि थीटा आ जाए। थीटा आ गया तो अपना आंसर बन जाएगा। तो थीटा के लिए भी उसने क्वेश्चन में ही दिया हुआ है हमें। थीटा के लिए देखो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना दिया है, 12 दिया हुआ है ना? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ये गिवन है आपको 12।
ठीक है। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है, ए बी कॉस थीटा होता है नहीं होता, ए हाँ वेक्टर डॉट बी वेक्टर ए बी कॉस थीटा होता है, तो ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू 12 आ गया। तो यहाँ से कॉस थीटा निकाल लो आप, कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 12 डिवाइड बाय ए बी। ए कितना है 10 है और बी कितना है 2 है, तो 2 6 जा 12 हो गया, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, so it will be equal to 3/5। ओके, हमें क्या चाहिए, साइन थीटा चाहिए। तो साइन थीटा इज इक्वल टू हाउ मच, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो स्क्वायर रूट कर दो 1 माइनस कोस स्क्वायर, मतलब 3 3 जा 9, 5 5 जा 25। ओके, सो इट विल बी इक्वल टू 25 माइनस 9 इज हाउ मच, 16 डिवाइड बाय 25। ठीक है, 16 डिवाइड बाय 25, so it will be equal to 4 divided by 5। so sin theta will be how much, 4 divided by 5। just अब इक्वेशन 1 में वैल्यूज पुट कर दो, सो में a क्रॉस b करना है आपको। ठीक सर है, 16 आया आंसर। 16 आ गया। ओके, a is how much 10, b is how much 2, and it will be equal to 4 by 5, 5 to 10, so yes answer is 16। देखो आप, कितना आंसर आ रहा है, 16 आ रहा है, करेक्ट है ना। हाँ सर। इसके बाद देखते हैं 16th क्वेश्चन। तो 16th क्वेश्चन इसके नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 16, तो ये कह रहे हैं फाइंड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर एंड क्रॉस सी वेक्टर, ये आपको बताना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या करो, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर फाइंड आउट करो। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हो जाएगा आई जे एंड के, है ना। तो देखो आप, आई जे के देखो 1 -2 -3। ठीक है, सो हियर 1 -2 -3। देन नेक्स्ट देखो आप, 2 -1 -1, 2 -1 -1। ठीक है, चेंज सॉल्व करते हैं इसको, ये आई कैप हो गया। सो ये हो जाएगा 2 1 2 प्लस ये 2 हो गया, -3 1 3, ये 3 आ जाएगा यहाँ पे, माइनस जे कैप सॉल्व करें तो ये 1 -1 यहाँ से आ जाएगा, एंड 3 2 6, सो प्लस का 6 आएगा ये। ठीक है, देन प्लस करने हम के कैप, तो के कैप देखो आप कितना आ रहा है 1, ये -1। ठीक है, एंड 2 2 जा 4, -4, तो ये प्लस का 4 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, सो 2 -3 मीन्स माइनस आई कैप, है ना, और 6 + 5 -5 आई कैप आ जाएगा यहाँ से, है ना, और प्लस यहाँ से 4 -1 3, सो 3 के कैप। तो ये वैल्यू आपके पास आ गई ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की। ठीक है, अब ये कह रहे हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो आया है, इसका क्रॉस करो आप सी वेक्टर के साथ। ठीक है, इसका क्या करो, क्रॉस करना है अपन को सी वेक्टर के साथ। तो सी वेक्टर के साथ करना है, तो ये आई कैप, ये जे कैप, एंड दिस वन इज के कैप। तो सबसे पहले ए क्रॉस बी देख लो, ए क्रॉस बी इज हाउ मच, -1 -5 एंड 3, है ना। और सी वेक्टर गिवन कितना है 1 3 -2, ये हो जाएगा आपका 1 3 एंड -2। ठीक है, सो आई कैप आ गया यहाँ से, इसको सॉल्व कर लो आप। ठीक है, आई के फाइंड आउट करो, देखो 5 2 जा 10, तो ये तो 10 आ जाएगा, -3 3 जा 9, है ना। देन माइनस जे कैप निकाले तो 2 1 जा 2, तो ये 2 हो गया आपके पास, है ना, 3 1 जा 3, ये -3 आ गया। देन प्लस के कैप का कर लो, -3, ये -3 आ गया, और +5। ठीक है, सो 10 -1 9 1, तो आई कैप यहाँ से आ जाएगा आपके पास, और 2 -3 -1, तो प्लस जे कैप, और इधर से +2 कितना के आएगा, क्या। +2 के कैप। ठीक है, अब एक बार चेक कर लो आप, आई हाँ कैप सर प्लस यही टू है। जे कैप +2 के कैप। ठीक है, आया आंसर, हाँ करेक्ट है। हाँ ठीक है, अब 17 क्वेश्चन लेते हैं। 17 में कह रहे हैं ये कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल डिटरमाइंड बाय द टू वेक्टर्स गिवन है हमें, टू वेक्टर्स, एक दे रखा है 3i कैप +4 जे कैप। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17। तो फर्स्ट जो वेक्टर है हमारे पास ए वेक्टर इज हाउ मच, 3i कैप +4 जे कैप। ठीक है, 3i कैप +4 जे कैप, और ये क्या है, -3i कैप +7
जे कैप, ये हो गया आपके पास, दिस विल बी योर बी वेक्टर, ठीक है। -3 i कैप प्लस 7 जे कैप। ये कह रहे हैं इस ट्राइंगल का एरिया बताओ, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल वेक्टर मेथड से। एरिया ऑफ ट्राइंगल का जगह 1/2 सर मैग्नीट्यूड ये ऑफ, वाला क्वेश्चन मैं ट्राई करूँ? हाँ बिल्कुल करो, लो करो। आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास जो वेक्टर आने वाला है वो वेक्टर इज, सर आ गया। ये वेक्टर आई थिंक देखना एक बार चेक कर लेना, यही आ रहा है क्या, 33 k कैप, 33 k कैप ये आ रहा होगा आपका, ठीक है। अब इसका आपको मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ आई का मल्टीपल तो जीरो है, तो जीरो का स्क्वायर, जे का मल्टीपल जीरो है, जीरो का स्क्वायर, प्लस के का मल्टीपल क्या है 33, तो 33 का स्क्वायर होगा, ठीक है। सो इट विल बी इक्वल टू 1/2 33, कितना हो जाएगा, 16.5। 16.5, सो 16.5 स्क्वायर यूनिट। आया समझ में, कर लोगे, ओके। हाँ सर। हाँ चलो नेक्स्ट देखो, 17 हो गया, 18 करके देखो 18 का आंसर आ रहा है क्या।